अगर हम इसको वर्नियर से मेजर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आप वर्नियर लगाइएगा, आप नहीं लगा पाइएगा। आप कैसे लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस डायमेंशन को, यानी कि 40 वाले डायमेंशन को मेजर करने के लिए 40 वाली डायमेंशन को मेजर करने के लिए, इस वाले डायमेंशन को मेजर करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी मेरे को चाहिए होगी, यानी कि कुछ ना कुछ मेरे को ऐसी सपोर्ट चाहिए होगी, मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा आधार चाहिएगा जिसको मैं यहां पे रखूं और इस वाले एज को फिर यहां से मैं मेजर करूं। बोल रहे थे कि ये फीचर ऑफ साइज डायमेंशन रेगुलर फीचर ऑफ साइज डायमेंशन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसको वर्नियर से मेजर नहीं कर पाएंगे, और इसको मेजर करने के लिए मुझे एक सहारे की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे एक वर्टिकल सरफेस चाहिए। इस सहारा, ये वाला जो हैंड है, ये सहारा यहाँ से लेके इस वाले सरफेस को मैं फिर मैं मेजर कर पाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं रख लेता हूँ और इसी सहारे को मैं बोलता हूँ अनरिलेटेड एक्चुअल मेटिंग एनवेलप। एएसएमई जीडीएनटी, एएसएमई ने जीडीएनटी में इसको अनरिलेटेड एक्चुअल मेटिंग एनवेलप बोला है। तो यहाँ पे वो जो सहारा है यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ देखिए, यह एक वर्टिकल, ये वर्टिकल एक सरफेस है, एक वर्टिकल ये सरफेस, इन दोनों के बीच में ये है। और फिर अगर ये सरफेस हम रख लेते हैं तो हम ये वाली डायमेंशन 40 ± 2 डायमेंशन ईजिली हम मेजर आउट कर सकते हैं। सो इसमें अगर आप देखिएगा तो 40 वाली डायमेंशन रेगुलर फीचर ऑफ साइज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम 40 बाकी जितनी डायमेंशन मैंने दिखाई हुई हैं, चाहे वो 60 है, 25 है, 80 है, 10 है, वो सारी की सारी रेगुलर फीचर ऑफ साइज डायमेंशन है। और इसके बाद एक और एग्जांपल, ठीक है, अभी मेरा फीचर ऑफ साइज एफओएस रेगुलर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इर्रेगुलर फीचर ऑफ साइज। इर्रेगुलर फीचर ऑफ साइज भी दो टाइप का होता है, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी को कैसे डिफाइन किया है एएसएमई वाई 14.5 ने? टाइप ए में अगर कोई भी फीचर या सेट ऑफ फीचर टू पैरेलल प्लेन्स की हेल्प से मेजर किया जा सके, या किसी सर्कल की हेल्प से मेजर किया जा सके, या किसी स्फीयर की हेल्प से मेजर किया जा सके, तो वो टाइप ए इर्रेगुलर फीचर ऑफ साइज कहलाएगा। कैसे? अभी 40 वाले डायमेंशन थी, टू पैरेलल सरफेसेस चाहिए हमें मेजर करने के लिए, तो इसलिए ये टाइप ए है। अब ये एक मेरी ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मेजर आउट करने के लिए हमें एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी। अब ये एक प्लेट है, बीच में एक होल कटा हुआ है जो पूरी तरह से इस ट्रायंगल को अपने में समा लेता है। तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि ये इस सर्कल जो है मेरा वो अनरिलेटेड एक्चुअल मेटिंग एनवेलप है, जिसकी हेल्प से मैं इस ट्रायंगल को मेजर आउट कर सकता हूँ। तो इसलिए ये मेरा टाइप ए है। ये वाला आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली ये वाला जो बहुत मेरा फेवरेट कंपोनेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली जो डायमेंशन होगी, क्या इस वाले डायमेंशन को मैं वर्नियर से मेजर कर पाऊंगा? कोशिश करता हूँ जरा। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अश्यूम करूँ कि ये नहीं है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट नहीं है, तो मैं इसको मेजर नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली मैं इसको भी मेजर नहीं कर पाऊंगा। मेजर करने के लिए मुझे दो पैरेलल सरफेसेस चाहिए, जिसको हम अनरिलेटेड एक्चुअल मेटिंग एनवेलप बोलते हैं। सो दैट्स दैट, टाइप ए कंप्लीट। उसके बाद टाइप बी क्या है कि जो ना तो सर्कल में आए और ना पैरेलल सरफेसेस में आए, उसको बोलेंगे टाइप बी इर्रेगुलर फीचर ऑफ साइज।
फॉर एग्जाम्पल ये देखा जाए तो ये ट्रूली इरेगुलर होता है। अभी ये देखिए, ये दो ये वाली जो शेप दिख रही है आपको, इसमें ना तो ये वाले जो हैं यहाँ पे भी एंगल है कुछ ना कुछ, ये मतलब ये दोनों के दोनों जो सरफेसेस हैं ये पैरेलल नहीं है। ना तो ये आ सकता है किसी सर्कल में, ना किसी पैरेलल सरफेसेस के बीच में आ सकता है, तो इसलिए ये टाइप बी फीचर ऑफ साइज़ है। तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी, ये तो बस एक शुरुआत थी, बहुत सारी वीडियोस में GD&T पे लाने वाला हूँ। और बहुत से मेरे फ्रेंड्स GD&T की बुक्स का मेरे से पूछते हैं, तो अगर वैसे इंटरनेट पे अगर आप सर्च आउट करोगे तो आपको ट्रेमेंडस बुक्स मिलेंगी, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको, लेकिन इंटरनेट पे ऐसे आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर एक बुक की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पहली बात तो है मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन सी रेलेवेंट बुक ASME GD&T को अच्छे से समझने के लिए और उसको अपने माइंड में रिटेन करने के लिए कौन सी बुक आपको, रेफरेंस बुक आपको चाहिए, वो मैं आने वाली वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप मुझे कमेंट्स करके बोलेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो को बनाऊंगा, ताकि इन वीडियोज़ के साथ साथ उस बुक से भी आप पढ़ सको और इजीली बेनिफिट आप ले सको। और मैं एक बात का एश्योरेंस सबको देता हूँ, एक बार आप मेरी ये वीडियोज़ GD&T के जब वीडियोज़ देखोगे और उसके बाद बुक को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, क्योंकि सारे के सारे टर्मिनोलॉजी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम यहीं पे इनको करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। एंड बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, और बेल का आइकन, यस बेल के आइकन को, मतलब आप इसको प्रेस कीजिए बेल के आइकन को सब्सक्राइब करके, ताकि तब भी मैं जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है ये सारी वीडियोस बनाने में, तो इसलिए आप बेल का आइकन ऑन कर लीजिए। जब भी नई वीडियो आएगी आपको मालूम पड़ेगा और आप जल्द से जल्द उसको वॉच कर पाओगे और बेनिफिट ले पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।